तो देखो आज के इस लेक्चर में हम लोग रेजिस्टिविटी टॉपिक के ऊपर बेस्ड 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। और इसी टाइप का क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम या IIT JEE में पूछे जाने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो आप लोग टॉपिक को देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या प्लेलिस्ट में चेक कर लेना, ठीक है। ओके, तो क्या पूछा क्वेश्चन में, कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल ऑफ ए वायर 10 मीटर लॉन्ग, ठीक है। तो वायर की लंबाई कितना है, लेंथ इज 10 मीटर, ठीक है। तो फिर क्या पूछा, बोला कि 0.4 मिलीमीटर इन डायमीटर, तो डायमीटर इज इक्वल टू 0.4 मिलीमीटर, ठीक है। और फिर क्या बोला, हैविंग ए रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम, ठीक है। तो इसकी जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, 2 ओम, ठीक है। तो देखो डायमीटर इतना है, रेडियस कितना होंगे, इसके आधा होंगे ना, तो 0.4 डिवाइड बाई 2 बेसिकली इट विल बिकम 0.2 मिलीमीटर, ओके। तो मिलीमीटर को हम लोग मीटर में लिखेंगे, किस तरह से लिखेंगे, 10⁻³ मीटर, ठीक है। 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर, ओके। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ओके। इसको कैसे लिखेंगे, 2 × 10⁻⁴ मीटर लिख सकते हैं, ठीक है। और जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो कितना दिया, 2 ओम, ओके। ये है इंफॉर्मेशन। आपको पूछा रेजिस्टिविटी निकालो, ठीक है। कैसे निकालोगे रेजिस्टिविटी, एक्चुअल में देखो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या था, उससे पहले जो कॉन्सेप्ट था, रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू एल, ठीक है। रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू क्या था, 1/a, ठीक है। फिर रेजिस्टेंस इक्वल टू हमने क्या लिखा था, एक कांस्टेंट दिया था, है ना, तो L/a लिख दिया था। तो ये जो रो है, ओके, ये रो क्या समझाएंगे, रेजिस्टिविटी। तो यहाँ से आप रेजिस्टिविटी लिख सकते हो RA डिवाइडेड बाई L, ठीक है। तो RA डिवाइडेड बाई L, R की वैल्यू कितना है, 2 ओम। तो एरिया कितना होंगे, डायमीटर, एक्चुअल में ये कंडक्टर है, ठीक है। तो इस कंडक्टर के डायमीटर मतलब इतना सा लेंथ, कितना दिया, 0.4। तो रेडियस कितना होंगे, इतना सा होंगे ना रेडियस, तो रेडियस है 0.2 मिलीमीटर, ठीक है। तो इसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना होंगे, ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो कितना होंगे, A इज इक्वल टू, ये सर्कुलर है, πr² होंगे, ठीक है। तो पाई की वैल्यू पता है 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितना मिला, इतना सा, ठीक है, 2 × 10⁻⁴ और यहाँ पे स्क्वायर लगा दो, ठीक है। एंड दिस विल बिकम कितना, 22/7 ना, तो एरिया इज 22/7 इंटू, तो 2 × 4 इंटू 10⁻⁸, ठीक है। तो ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होंगे और ये इसके साथ स्क्वायर होंगे, ठीक है। 2 × 4 और ये कितना होंगे, 8, ओके। फिर लेंथ कितना है, 10 मीटर, ओके। तो आसान है अभी कैलकुलेट करना, कैसे करोगे, यहाँ पे कर देते हैं ना, तो ऐसे करोगे ना, तो ये हो जाएंगे 44, ठीक है। 44 × 4, ठीक है, इंटू 4 डिवाइड बाई 7, ये 10 ऊपर जाएंगे तो इट विल बिकम 10⁻⁹, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट कर सकते हो आप लोग, कितना होंगे, कर लेना आप लोग, ठीक है। और मुझे बोलना आंसर कितना होंगे, ठीक है। तो इसको आराम से कर सकते हो, तो उतना ही होंगे रो की वैल्यू, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, लिख देता हूँ आंसर कितना होंगे, इट विल बिकम 2.51, ओके, 2.513 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर होंगे इसके ऐसा यूनिट, ठीक है। तो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी 2.513, ओके। तो देखना आप लोग ये आते हैं कि नहीं, मुझे बोलना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। ओके, तो इसको नोट डाउन कर लो, हम लोग अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है, अच्छे से देखना आप लोग, ठीक है। क्या पूछा क्वेश्चन में, द एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ ए 5 मीटर लॉन्ग होलो ट्यूब इज 10 सेंटीमीटर एंड द थिकनेस ऑफ इट्स वॉल इज 5 मिलीमीटर, ओके। तो एक्सटर्नल डायमीटर उसका मीनिंग क्या है, ठीक है। तो उससे पहले एक ड्रॉ कर लेते हैं ना, कंडक्टर, ये वायर है, ठीक है। तो इस तरह की ये वायर है, ओके। फिर यहाँ पे ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इसकी कुछ थिकनेस है इस तरह से, ठीक है। तो इतना सा थिकनेस है इस वायर की, और एक हॉलो वायर है, ठीक है, एक हॉलो वायर है, इतना सा है थिकनेस, ओके। तो अंदर ये हॉलो है, आ रहा है ना समझ में, इजी है देखना। तो एक्सटर्नल डायमीटर यानी आप बोल सकते हो इस क्रॉस सेक्शन एरिया की इतना सा है डायमीटर, ओके। तो इसको हमने D1 कह दिया सपोज, ठीक है, एक्सटर्नल डायमीटर।
तो ये जो एक्सटर्नल डायमीटर है D1, इसकी वैल्यू कितना है 10 कितना दिया गया सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखो 10 सेंटीमीटर को हम लोग मिलीमीटर पे लिख सकते हैं, इट विल बिकम 100 मिलीमीटर। ठीक है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 मिलीमीटर। ठीक है, फिर क्या बोला, एंड द थिकनेस ऑफ द वॉल इज 5 मिलीमीटर। ठीक है, तो इसकी जो थिकनेस है, वॉल की थिकनेस मतलब आप बोल सकते हो इतना सा। ठीक है, तो इसी को हम थिकनेस बोलेंगे, और थिकनेस कितना है, थिकनेस को टी बोल देते हैं। ठीक है, 5 मिलीमीटर। ठीक है, तो इंटरनल डायमीटर कितना होंगे, यहाँ से यहाँ तक आ रहे हैं समझ में। तो इंटरनल डायमीटर विल बिकम, इसका कितना करोगे, ऐसे भी कर सकते हो, देखो ध्यान से, ये जो डायमीटर है एक्सटर्नल डायमीटर, इसका रेडियस कितना होंगे, रेडियस R1 लिख देते हैं, दैट विल बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर होंगे। ओके, तो 5 सेंटीमीटर मतलब 550 है ना, 50 मिलीमीटर हो जाएंगे। ठीक है, तो एक्सटर्नल डायमीटर हुआ इतना 50 मिलीमीटर, और जो थिकनेस है वो कितना 5 मिलीमीटर। ठीक है, तो जो इंटरनल रेडियस होंगे वो कितना होंगे, इंटरनल रेडियस मतलब यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो कैसे करोगे, जो एक्सटर्नल रेडियस है, एक्सटर्नल रेडियस यहाँ से यहाँ तक है ना। ओके, तो इसी को हमने R1 कहा, एंड दैट बिकम 50 मिलीमीटर। तो इंटरनल रेडियस कितना होंगे, इस थिकनेस को माइनस कर दो, ये थिकनेस कितना है 5 मिलीमीटर। ठीक है, तो इंटरनल रेडियस लिख देते हैं अभी। ठीक है, रेडियस इज इक्वल टू कितना 50 माइनस 5 मिलीमीटर। ठीक है, एंड इट बिकम हाउ मच 45 मिलीमीटर। ठीक है, तो मिलीमीटर को हम मीटर में लिखेंगे, 45 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर। ओके, तो एक्सटर्नल जो रेडियस है इसको भी हम मीटर में लिख सकते हैं, 50 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर। आया ना समझ में। तो इतना है इंटरनल रेडियस जो है, दैट बिकम R2 लेट्स से। तो R1 की वैल्यू इतना है, एक्सटर्नल रेडियस और इंटरनल रेडियस की वैल्यू इतना है। ठीक है, तो देखो जो रेडियस की डिफरेंस होंगे, एक्चुअल में हमें क्या चाहिए, ये जो शेडेड रीजन है, ठीक है, अंदर तो होलो है, तो इसकी एरिया कितना होंगे वो चाहिए हमें। ठीक है, इसकी एरिया कैसे निकालेंगे, जो पूरा का पूरा बिग एरिया है इसको हम लोग ऐसे ड्रॉ करते हैं, है ना। तो ये पूरा का पूरा एक सर्कल है। ठीक है, तो इसकी एरिया हमें चाहिए, कैसे निकालेंगे, ये जो पूरा का पूरा सर्कुलर रीजन है इसकी एरिया कितना होंगे, माइनस इस छोटा सा एरिया को माइनस कर देंगे। ठीक है, उसके बाद ये निकल जाएंगे, और इसकी एरिया हमें चाहिए क्योंकि इस एरिया के थ्रू ही करंट फ्लो होंगे। ठीक है, ये पे तो खोखला है, होलो है, तो इसके अंदर से करंट नहीं फ्लो होंगे। ठीक है, तो बेसिकली वी नीड द एरिया, एंड दैट विल बिकम हाउ मच, एरिया ए इज इक्वल टू पाई R1 स्क्वायर माइनस पाई R2 स्क्वायर। आया ना समझ में कैसे किया। यस, तो फिर हमें क्या मिलेंगे, यहाँ पे पाई को कॉमन ले सकते हैं ना, तो फिर हम लिखेंगे R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। ठीक है, तो फिर ए की वैल्यू कितना आएंगे, ए विल बिकम पाई, R1 की वैल्यू कितना है, तो R1 की वैल्यू है 50 इंटू 10 टू द पावर -3। ओके, 10 टू द पावर -3, और यहाँ पे स्क्वायर हो जाएंगे, है ना। तो फिर माइनस R2 की वैल्यू कितना है, इतना से 45 इंटू 10 टू द पावर -3। ठीक है, और ये स्क्वायर हो जाएंगे, एक बड़ा सा ब्रैकेट लगा दो। ठीक है, तो ये कितना होंगे, आंसर पाई होंगे ना। तो फिर 5 5 जो 25 0 0 है ना, इंटू 10 टू द पावर -6। ठीक है, माइनस ये कितना होंगे, देखो ये जो 45 की स्क्वायर निकलना है ना, इसका एक शॉर्टकट ट्रिक है। ठीक है, तो 45 है ना, इसको आप लिखोगे 5 5 से कितना 25। ठीक है, तो 4 से जस्ट ऊपर कितना है 5 है। ठीक है, तो आप उस 5 को इस 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 5 से कितना 20। ठीक है, तो बेसिकली अगर 65 की रूट चाहिए, स्क्वायर चाहिए, तो आप क्या करोगे, अब 5 5 से 25 कर दो, 6 के बाद क्या आता है 7, 7 इंटू 6 कितना होंगे 42। ठीक है, इतना होंगे आंसर। इस तरह से हम लोग शॉर्टकट निकल सकते हैं। ठीक है, तो 45 का स्क्वायर कितना आएंगे 2025 इंटू इट विल बिकम 10 टू द पावर -6। ओके, तो नाउ वी कैन राइट पाई 2500। ठीक है, माइनस के लिखेंगे 2025, और 10 टू द पावर -6 को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, वी कैन राइट इट एज
ये कितना हो जाएंगे 10 माइनस 5 इज 5, फिर आएंगे 9 माइनस 2 इज 7, तो फिर आएंगे 4, ठीक है। तो इतना सा आएंगे, फिर हम लिखेंगे मल्टीप्लाइड बाय -6, ठीक है। इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, तो पाई की वैल्यू हमें मालूम है 22/7 या तो 3.14 लिख देना। ओके, तो हमें क्या पूछा, हमें इस क्वेश्चन में ये निकलने क्या निकलने दी, इफ द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द कॉपर, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का मीनिंग क्या है, रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो वही है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी रेजिस्टिविटी, दोनों सेम है। तो बेसिकली रो की वैल्यू हमें देके रखा कितना 1.7 × 10⁻⁵, ठीक है। तो रो की वैल्यू कितना दिया, इसकी जो रो की वैल्यू है 1.7 × 10⁻⁵ ओम मीटर, ठीक है। ये रो की वैल्यू है। तो आपको पूछा डिटरमाइन इट्स रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस को कैसे निकालोगे, फॉर्मूला हमें मालूम है, रो आर इज इक्वल टू क्या था, रो एल बाई ए, ठीक है। तो यहाँ से आप निकल सकते हो, रो की वैल्यू पता है हमें कितना 1.7 × 10⁻⁵, ठीक है, इंटू एल कितना है, एल हमें देके रखा, एल तो दिया ना क्वेश्चन में, यस, एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ दिस मच, हाँ 5 मीटर दिया, ठीक है। एल इज इक्वल टू 5 मीटर डिवाइडेड बाय एरिया कितना होंगे, इतना सा। ओके, तो पाई की वैल्यू लिख दो यहाँ पे 22/7 लिख दो, ठीक है, इंटू 475 × 10⁻⁶, ठीक है। तो ये -6 ऊपर जाएंगे तो कितना होंगे, 7 भी ऊपर जाएंगे ना, 1.7 × 7 × 5 इंटू ये ऊपर जाएंगे तो इट विल बिकम 10, ठीक है। 6 - 5 इज 10, नाउ इट विल बिकम 22 × 475, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट कर लेना, आराम से आंसर आ जाएंगे, ठीक है। कर सकते हो ना कैलकुलेट, यस, 5 से इसे कैंसिल आउट कर दो, तो आंसर आएंगे कितना, आएंगे आंसर 5.7 × 10⁻⁵ ओम आएंगे आंसर, ठीक है। तो आप लोग कैलकुलेट करके चेक कर लेना आते हैं कि नहीं आंसर, ठीक है। तो इसको भी नोट डाउन कर लो, हम लोग अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछा, फाइंड द रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर इन व्हिच ए करंट डेंसिटी ऑफ 2.5 एम्पियर मीटर इनवर्स स्क्वायर। ओके, तो करंट डेंसिटी की वैल्यू कितना दिया 2.5, ठीक है, मीटर। ओके, तो इतना सा करंट डेंसिटी की वैल्यू इज फाउंड व्हेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 15 वोल्ट मीटर इनवर्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितना दिया 15 वोल्ट मीटर इनवर्स, ठीक है, ये देके रखा। आपको क्या पूछा, फाइंड द रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमें एक फॉर्मूला का यूज करना होगा जो हम लोगों ने सेकंड चैप्टर में डिराइव किया था, ठीक है, जो पोटेंशियल की चैप्टर था ना उसमें डिराइव किया था। तो फॉर्मूला क्या था कि एक्चुअल में dv इज इक्वल टू ई डी आर था, ये फॉर्मूला था, ठीक है। तो ये जो v है, v मतलब वोल्टेज और e मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और डी आर मतलब लेंथ, तो लेंथ को हम लोग l भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। डी आर मतलब लेंथ, छोटा सा लेंथ, उसको हमने l लिख दिया। ओके, तो बेसिकली ये एक रिलेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड और वोल्टेज के बीच में। तो यहाँ से आप लोग E इज इक्वल टू v/L लिख सकते हैं आराम से। और इस क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट यूज होंगे दैट इज करंट डेंसिटी, ठीक है। तो करंट डेंसिटी का मीनिंग क्या है, करंट डेंसिटी इज नथिंग बट जे है इंडिकेशन, करंट डेंसिटी इज डिनोटेड बाय जे, ठीक है। तो कितना करंट फ्लो हो रहा है कितना एरिया में, ठीक है, कितना एरिया में कितना करंट फ्लो है वो करंट डेंसिटी। इसको भी मैंने एक लेक्चर में समझाया था, आप लोगों को मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। तो बहुत अच्छे से हम लोगों ने डिटेल्स में समझा था उस वीडियो में, ठीक है। करंट डेंसिटी एग्जांपल भी देखा था हम लोगों ने, ठीक है। तो आप लोग देख लेना। देखो ध्यान से, जो फॉर्मूला है आपको पूछा जो रेजिस्टिविटी है वो निकालो, उसको निकालने के लिए हमें रेजिस्टिविटी के फॉर्मूला चाहिए। तो वो क्या है एक्चुअल में, जो R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, ये फॉर्मूला था मेन फॉर्मूला। तो यहाँ से हम लोग रो इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, आर ए डिवाइडेड बाई एल लिख सकते हैं, ठीक है। ये क्लियर है, आर ए डिवाइडेड बाई एल। तो देखो जो आर है, आर की मीनिंग क्या है, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग फी इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। तो आर इज इक्वल टू फी बाई आई, तो आर की जगह पे हम फी बाई आई लिख सकते हैं, ठीक है, इंटू ए डिवाइडेड बाई एल। तो आई नीचे आ जाएंगे तो फी ए फिर आई एल लिख सकते हैं, ठीक है, या तो एल आई लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखो ये जो फी बाई एल है, ठीक है, ये जो फी बाई एल है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, फी डिवाइडेड बाई एल को नीचे लेके आओ, वी कैन राइट फी बाई एल इज इक्वल टू ई, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ई लिख दिया। ओके, तो फिर ये क्या है,
ए बाई आई। ओके, तो एक्चुअल में करेंट डेंसिटी की जो फॉर्मूला है वो है दिस मच, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप इन्वर्स कर दो इसे, कैसे लिख पाओगे? अगर इसको ए को ऊपर लेके जाओ है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो 1 बाई जे इज इक्वल टू क्या लिख पाएंगे? ए बाई आई। ठीक है, आया समझ में? तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 बाई जे कैन बी रिटन एज ए बाई आई। तो यहाँ पे ए बाई आई की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? 1 बाई जे। ठीक है, ए बाई आई इज इक्वल टू 1 बाई जे, ए बाई आई इज इक्वल टू 1 बाई जे लिख दिया, सिंपल। ओके, तो बेसिकली इट कैन बी रिटन एज ई बाई जे। ठीक है, तो ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड, जे क्या है? करंट डेंसिटी। अभी कर सकते हो आप लोग है ना। तो ये क्या है? रेजिस्टिविटी रो। ओके, नाउ वी कैन राइट रो इज इक्वल टू ई बाई जे। ई की वैल्यू कितना है? 15। ठीक है, और जे जो करंट डेंसिटी है दैट इज 2.5। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट कर ले, आराम से आंसर आ जाएंगे। कर सकते हो ना? यस, इजी। तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो ना, तो क्या आएंगे आंसर? ऊपर आएंगे 150, नीचे आएंगे 25। अभी तो कर सकते हो है ना। कितना आएंगे आंसर? बोलो। यस, कितना आएंगे? 6। ठीक है, तो कर लेना इस तरह से। ओके, तो हम लोग एक काम करेंगे, नेक्स्ट क्लास में कंडक्टिविटी के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक काम करते हैं ना, नेक्स्ट क्लास में हम लोग करंट डेंसिटी के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये भी तो बेसिकली करंट डेंसिटी के ऊपर ही हुआ क्वेश्चन है ना। तो नेक्स्ट क्लास में जो करंट डेंसिटी के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे दैट विल बी मच मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से देखना प्लेलिस्ट में, और लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, थैंक यू।